सो जल्दी जल्दी बुला लीजिए अपने लोगों को। लोग आने शुरू हो गए हैं, दिस इज वेरी गुड। और बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोगों के स्माइलिंग फेस, हम लोग मैसेज डालते हैं ना उस पे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ग्रेट, आई एम हैप्पी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, ऐसे करके लोग जो मैसेज डालते हैं तो उनके फेस की एक्सप्रेशन मुझे फील होने शुरू हो जाते हैं कि कैसा वो फील कर रहे होंगे, कैसा वो फेस से हमें देख रहे होंगे, कैसा हमें शो करना चाह रहे होंगे अपना फेस कि देखो हम कितने खुश हैं। क्योंकि हम सभी जब वेट कर रहे होते हैं ना किसी चीज का, तो हमारे फेस पे एक अलग चमक होती है। हम क्योंकि वेट क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वेटिंग, जो हमारा वेटिंग पीरियड है, पहले 9 बजे शुरू होने वाला है, 9 बजे हम ऑन स्क्रीन आ गए हैं, आफ्टर 9 o'clock 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती बढ़नी शुरू हो जाती है और हमारे अंदर एनर्जी आने लगती है कि यस हम सीखने को तैयार हैं, जल्दी से कोई आए और हमें समझाए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। मैं बताना चाहूंगी आज फिर से आपको, हम शुरू करते हैं अपना प्रेजेंटेशन, क्योंकि फिर हमारी को होस्ट के लिए भी टाइम देना है। जैसे कि सभी जानते हैं कि हमने लास्ट वीक बात की थी होम मीटिंग्स पे, और मैंने बहुत सारे उसमें टिप्स दिए थे। आई थिंक सबने सुने और सबको बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो बड़े अच्छे हैं, बहुत कोर टिप्स थे जो आपके लिए बहुत बेसिक हैं। अगर आप होम मीटिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिजनेस बढ़ाना है और मुझे कुछ काम करना है, उसके लिए बहुत बेसिक टिप्स हैं। और वो टिप्स ऐसे हैं जो कि हम ऑलरेडी करते हैं, और कई लोगों ने उस में चैटिंग में लिखा, मैं पढ़ रही थी बाद में, लोगों ने लिखा कि यस हम करते हैं, या हाँ हमने किया है, या हम करेंगे। तो जिन्होंने लिखा है हम करते हैं, उन्हें जरूर इसका रिजल्ट मिला होगा, क्योंकि अगर आप 4 होम मीटिंग्स करेंगे तो 4 में से आपकी 3 सक्सेस जानी ही जानी होती है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट इतने मजेदार और इतने अच्छे हैं कि वो आपको जब हेल्प करते हैं, आपकी प्रोडक्ट आपकी बात को आपको रखने के लिए प्रोडक्ट आपकी मेन हेल्प करते हैं। कि अगर आप कॉफी पिला के किसी को आ रहे हो तो कॉफी री डिमांड होती है बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट, और टेस्ट के बाद जब आपके पास उनका रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, तब वो लोग मंगवाते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट आ रहे होते हैं, कुछ कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में जिन्होंने होम मीटिंग्स के बेनिफिट्स लिए हैं, और हमने भी लिए हैं। और हमने कई बार ऐसा देखा है कि हम बता के आए हैं किसी के समझो फ्रेंड को, एक ब्रदर है, उन्हें बता के आए हैं, उनकी वाइफ को समझा के आए हैं, लेकिन उन्होंने मंगवाया, हमने स्पारुलिना दिया, बट उन्होंने खुद ना खा के अपनी मदर को खिलाया। उनकी मदर को इतने रिजल्ट आ गए कि उनकी मदर ने स्पेशली फोन करके बोला कि भाई मुझे बहुत रिजल्ट्स हैं आपकी स्पारुलिना से, जो कि मैंने सोचा था जब आप बता रहे थे मेरे बेटे को कि ये खाए ना खाए, मैं जरूर खाऊंगी। क्योंकि आप समझ सकते हो ओल्ड एज में आके क्या होता है कि कुछ भी मिल जाए और हम ठीक हो जाएं, कुछ भी ऐसा, जो भी बीमार होगा बंदा, या किसी को कोई प्रॉब्लम होगी चलने में, अगर उठने बैठने में, खाने पीने में, तो बंदा सोचता है कि कुछ भी ऐसा मिल जाए, क्योंकि शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये बस वही समझ सकता है जो बंदा बीमार होता है। तो जब वो उसे दिखता है कि कुछ बता के जा रहा है सामने वाला, तो व्यक्ति में वो ले लूं और उसे खा के उसको यूज करके मैं कैसे भी अपने आप को स्ट्रांग बना लूं। तो उन्होंने बताया कि बहुत ही, तो भरत ने कहा कि मेरे सफल हो गया वो मीटिंग करना, मेरा सफल हो गया वो एक बंदे से मिलना, कि एक घर में एक माता जी को रिजल्ट आ गया और वो स्पेशल कह रही है मुझे प्रोडक्ट से बड़े रिजल्ट्स हैं। तो आपकी जरूरी नहीं है जिसको आप बताने जा रहे हो, जो आप होम मीटिंग करने का मेन रीजन यही होता है कि आप एक को नहीं इकट्ठे पूरे परिवार को समझा के आते हो, है ना। तो उसी के साथ मैं शुरू करूंगी, थोड़े और टिप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है होम मीटिंग के लिए। तो अभी मैंने जो लास्ट टाइम बताया था कि कैसे हम होम मीटिंग करें 1 to 1, कैसे हम लोगों को तैयार करें। जब हमारे लोग तैयार हो जाते हैं मीटिंग करने के लिए, मीटिंग में आने के लिए, और समझने के लिए कि हाँ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो वो अगर खुद भी कह सकते हैं कि सर आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मान लो अब हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि माता जी ने बोला कि मुझे बड़े रिजल्ट आए, ठीक है, तो उनकी फैमिली क्या बोलेगी कि मेरी मदर इन लॉ को बड़े रिजल्ट आ रहे हैं, मेरी एक फ्रेंड है उसको भी प्रॉब्लम है, तो मैं क्यों ना उसको बताऊं, या मेरी फ्रेंड की मदर को बड़ी प्रॉब्लम है, या किसी और को प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, बंदा पहले आपसे ही पूछेगा कि भाभी जी आप फ्री हैं क्या, आप आ सकती हैं क्या। मेरे को ऐसे उनको समझाना था, क्योंकि वो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज कर रहा है बट वो बता नहीं सकता। उसे रिजल्ट पता है क्या रिजल्ट आते हैं, उसे पता है कितने अच्छे रिजल्ट है, कितना बेनिफिट है इसका, लेकिन वो बता क्यों नहीं सकता, क्योंकि वो अभी इसका हैबिचुअल नहीं हुआ है ना, वो इसका भी इतना उसको नॉलेज नहीं हुआ है कि कैसे इस प्रोडक्ट को हम बेच भी सकते हैं या बता भी सकते हैं। तो लोग कई बार आपसे पूछेंगे खुद से कि आप अगर फ्री हैं तो आप आ जाइए और हमें हमारे को एक छोटी सी मीटिंग करनी है। तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो ठीक है, मतलब मैं भी अगर जाती हूँ मीटिंग करने, होम मीटिंग करने, और अगर मैं सिंगल टू सिंगल बात कर रही हूँ तो वो अलग रूल्स होते हैं, और अगर मीटिंग्स वहां पे 10 लोग आने वाले हैं, 10 लोग बात करने आने वाले हैं, तो उनके लिए रूल्स अलग होते हैं।
वेरी गुड। देखिए कोई लिख के भेज रहा है, मैं अभी नाम नहीं पढ़ पाई, तो उन्होंने लिख के भेजा कि उन्होंने वो जो होम मीटिंग जो थी उन्होंने करके देखी। तो दिस इज वेरी गुड। जो भी आपको एक्टिविटीज बताई जाती हैं उसको आप अगर करके देखोगे तभी रिजल्ट पता लगेगा, वरना पता नहीं लगेगा। हमेशा भरत जी तो हमेशा बोलते हैं, एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, रसगुल्ला कितना मीठा है वो खा के पता लगता है ना। सो मैं शुरू करना चाहूंगी अपनी आज की प्रेजेंटेशन में कि कैसे हम, अगर एक मीटिंग हमारी प्लान हो जाती है, अगर हम किसी के घर जाके समझा के आते हैं, एक मीटिंग प्लान होती है, वो व्यक्ति कहता है या आप उनसे कहते हैं ठीक है आप अपने 7-8 लोगों को बुला लो, 5-6 लोगों को बुला लो और एक हम होम मीटिंग करते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि आप जो मीटिंग करने जा रहे हो आप पहले प्री प्लान करो कि कब स्टार्ट करनी है और कब खत्म करनी है। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोच रहे हैं कि अरे अभी 2 लोग आए हैं, अभी बात शुरू नहीं करते, 3-4 लोग और आने वाले हैं, कि मतलब वो आए हैं। कई बार लोग कह देते हैं ठीक है हम आएंगे, बट आ नहीं पाते या आना नहीं चाहते और बोल देते हैं हम आएंगे, ठीक है, उनके लिए है ऐसा। तो आपको क्या करना है, चाहे 2 लोग ही क्यों ना आए, आपको टाइम से मीटिंग स्टार्ट कर देनी है और टाइम से खत्म कर देनी है। क्यों? उससे आपकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। व्यक्ति को पता होता है कि बंदे के पास टाइम इतना ही लिमिटेड है, वो फ्री नहीं है आपके लिए कि होम मीटिंग करवाई है आपने तो मैं वहां 4 घंटे बैठ के आ जाऊंगा। नहीं, मैं फ्री नहीं हूं, मैं, मेरा काम, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है। सो उनको आप वो टाइम दे दीजिए कि सर मैं इतने बजे से इतने बजे तक अवेलेबल हूँ, इतने बजे मीटिंग शुरू कर देंगे, इतने बजे मैं खत्म हो जाएगी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल चीज होती है, इसमें हम फोकस कई बार नहीं करते, है ना। तो होम मीटिंग में खासतौर से आपको ध्यान रखना है कि एंडिंग और स्टार्टिंग ऑन टाइम होनी चाहिए। आप ही नोट कर लीजिए पॉइंट्स, वरना ये पॉइंट्स आप मिस कर जाओगे और फिर बाद में रहेगा कि हाँ बताया था बट कौन सा पॉइंट था वो दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑन टाइम फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिस द प्रेजेंटेशन एंड टाइमिंग। मतलब जो आप प्रेजेंटेशन देने वाले हो वहां पे उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आप वहां गए कि आपने कुछ भी बोल दिया, साबुन गाने बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, नहीं। आप पहले प्रैक्टिस कर बात करो अपने बंदे से कि आपके घर जो 4 लोग आने वाले हैं, जो 5 लोग आने वाले हैं, उनसे किस तरह की बात करनी है, उनसे कौन से प्रोडक्ट की बात आपने करी है, क्या प्रोडक्ट आपने उनको दिखाया है, ठीक है, या आपको क्या कॉफी पीनी है, क्या करना है, ये सब चीज आप अप्लाई है आपने नहीं अप्लाई है, ये सब चीजें अगर आप उनसे पहले बात करके रखोगे ना तो बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पता होगा बात किसके बारे में करनी है। अगर सोप के बारे में बात करनी है, सोप की पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन आप बनाइए जिसमें सोप की सारी नॉलेज हो, गैरोडर्मा से लेके हर चीज तक की क्या क्या चीज में यूज करी जाती है, कैसे वो वर्क करता है। अगर टी की है, टी की प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए आपको। ये नहीं टी गए बना के पिला दी और उसके 4 गुण बता के आ गए, नहीं, प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे मुझे बोलना है। साथ में आपको क्या करना है, लोगों के रिएक्शंस देख के, ऐसा नहीं कि कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो हम सोचे अरे इंटरेस्ट नहीं ले रहा मीटिंग खत्म कर दो, नहीं। आपने अगर प्लान किया है कि मुझे इतनी प्रेजेंटेशन देनी है तो वो आप अपनी दीजिए। कोई क्वेश्चन पूछता है बीच में तो आप उनको बोलिए कि हम बाद में आपको आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे, ताकि उनके जो भी क्वेश्चन हो कि 90% क्वेश्चन के आंसर आपकी प्रेजेंटेशन में ही पूरे हो जाते हैं। फिर भी अगर नहीं होंगे तो हम उसको बाद में क्लियर करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है और टाइम पे उसे खत्म कर दे। एंड थर्ड हमारा जो है वो है अरेंज द सिटिंग अरेंजमेंट एज यू गो। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, मैंने कई बार देखा है कई जगह कि अगर लोग हमारे 5 लोग आने वाले हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 7 कुर्सी रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 5 लोग आ रहे हैं लेकिन हम कुर्सी कितने रखेंगे, 7 चेयर्स रखेंगे कि शायद कोई और ना आ जाए या उनके साथ कोई और ना आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अगर 4 लोग आने 5 लोग आने वाले हैं तो 4 चेयर अपने साथ रखनी है, ठीक है। क्यों? किसी को नहीं पता कितने लोग आने वाले हैं, ठीक है, आपको पता है कितने लोग आने वाले हैं। अगर 5 में से 4 लोग आ गए तो सीट भर गई आपकी, दिस इज वेरी गुड। और एक बेनिफिट और है, अगर चेयर्स ज्यादा होती हैं तो हमेशा आप सोचो जिस बात के बारे में आप पहली बार सुनने जाते हो या कोई आपको बुलाता है, इन्वॉल्व करना चाहता है और आप सिर्फ सुनने ही जाते हो, तो क्या फर्स्ट सीट पे आके बैठ जाते हो? नहीं बैठते हो। कहाँ बैठते हो? लास्ट सीट पे, बिल्कुल पीछे बैठते हैं। क्यों? ताकि ठीक है हम सुन लेते हैं, पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं, अगर लगेगा तो हम आगे और सुनेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि सीट्स आप कम रखिए लेकिन सीट का अरेंजमेंट रखिए, ताकि अगर कोई भी आपकी सीट्स बढ़ती हैं तो आपको उसमें वो सीट आगे आप बढ़ा दें, ताकि लोगों को ये ना लगे अरे सीट तो इतनी सारी खाली पड़ी है, कोई आया ही नहीं, क्या मैं ही आया हूँ। ऐसे करके लोग कई बार ऐसा बिहेव करने लगते हैं, अरे सर बड़े कम लोग आए हैं। तो उनको आप ऐसे बोल सकते हो कि सर आपके लिए ही मीटिंग रखी है मैंने, ये स्पेशली फॉर यू। जरूरी नहीं कहने का उनसे कि 10 लोग बुलाए थे जी, 5 ही लोग आ पाए जी, 4 ही लोग आ पाए, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करना खुद सीखो। जब अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करोगे, अपनी मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्रिएट करोगे, तभी लोग आपको इंपॉर्टेंस देंगे। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को केवल इतने इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि लोग सोचते हैं
वो सुनने आए हैं क्योंकि हमने उन्हें बुलाया है, उनकी जरूरत है इसलिए वो सुनने नहीं आए, है ना। तो इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम लगाओ और अपने सामने ही लगाओ। ऐसा ना हो कि आपने लाइन लंबी लगा दी, अगर फ्रंट में होती है चेयर्स, आपके सामने 4 चेयर पड़ गई, 5 पड़ गई, तो बंदा आके आपके सामने आपके रेडियस में आके ही बैठेगा, वो आपसे कनेक्शन में दूर नहीं जाएगा। और कई बार आप किसी को बोलो भी सर आप आगे आके बैठ जाइए, तो कुछ लोग आगे आ जाते, कुछ लोग नहीं भी आते कि नहीं मैं यही सही हूँ, तो उस समय फिर वो एक डिस्टरबेंस होता है, वो डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये करें, है ना। और नॉमिनेट समवन टू वेलकम पीपल एंड हैंडल सिटिंग अरेंजमेंट। मतलब आपके पास अगर आप किसी घर में मीटिंग करने जा रहे हो तो आपका क्या काम है, किसी एक फैमिली मेंबर को बोल दो कि आपका ही काम है जब भी जो भी लोग आएंगे उन्हें बुला के बिठाना, और अगर सीट्स कम पड़ती हैं तो सीट्स को अरेंज करना। बीच में कोई जो मीटिंग में आगे बैठा है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो नहीं हिलेगा, जो बोल रहा है बंदा वो नहीं रुकेगा। मतलब मैं मीटिंग ले रही हूँ तो मैं नहीं रुकूंगी, मैं मीटिंग लेती रहूंगी। मेरे पास में आसपास जो लोग बैठे हैं फैमिली मेंबर, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो बैठ के मीटिंग सुन रहे होंगे, इंपॉर्टेंस देंगे वो आपकी मीटिंग को, है ना। तो आपके जो सामने 4 लोग बैठे होंगे वो भी आपको सुनने में इंपॉर्टेंस देंगे। बाई चांस पीछे से कोई व्यक्ति आ गया, क्योंकि आपको पता है क्या इंपॉर्टेंस है मीटिंग की, आपको पता है क्या टाइम की इंपॉर्टेंस है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता कई बार। तो अगर 4 बजे का टाइम हमने दिया है, कई बार लोग 4:30 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं, तो वो सबको डिस्टर्ब कर देते हैं। उसके लिए क्या करना है, एक व्यक्ति तैयार रहना चाहिए कि वो व्यक्ति आपका गेट पे कोई भी आता है उसको अंदर लेके आए, उसे चेयर बिठाए और उनको बोले कि आप प्लीज उनको सुनिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, कि कई बार बहुत डिस्टर्बेंसिंग होती है और लोगों को हैंडल करने का क्या, मान लो कुछ लोग जा रहे हैं तो उनको रोक के रखना कि सर आप क्या बात में जा रहे हैं, उनसे आप कन्वर्सेशन आप ही करेंगे, उससे वो बंदा जो मीटिंग कर रहा है वो उसको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। वरना क्या होता है कि आप, मैंने खुद देखा है, मैं खुद भी कई बार मीटिंग करने हम कहीं जाते थे पहले, फैमिली मीटिंग, फैमिली में उन्होंने 5-6 लोगों को बुला रखा है, तो वो बंदा जो बंदा मीटिंग करवा रहा है वही उठ उठ के भाग रहा है कि अरे मैं कॉफी ले आऊं, अरे मैं लोगों को पानी पिला दूं, अरे मैं लोगों को सिटिंग के लिए बैठा दूं। ये सिस्टम क्या होता है, फिर जब बंदा भागता है संग में दूसरा व्यक्ति उठ जाता है कि मान लीजिए मेरे घर में मैं एज अ लेडी हूँ और मैंने ही अपनी फ्रेंड्स को बुलाया है मीटिंग करने के लिए, और अगर मैं उठ के कुछ काम करने चली जाऊंगी तो जो व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या इंटरेस्ट लेना नहीं चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, मेरे संग उठ के साथ साथ आ जाएगा कि लाइए मैं आपकी हेल्प करा दूं। तो ऐसे नहीं करना, जिसने व्यक्ति ने बुलाया है, जिसने लोगों को इन्वाइट किया है, वो वहीं बैठेगा, उसके अलावा किसी और को उसकी हेल्प करने के लिए वहां खड़ा रहना होगा या बैठ सकता है, मतलब उसकी हेल्प करने के लिए वो रहेगा तैयार। जैसे कोई आए जाए, जिसको बिठाना है, पानी देना है, कॉफी देना है, कॉफी सर्विंग करनी है, ये सारा काम आपको पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। हम ये सारा होमवर्क है, अगर हम ये होमवर्क ना करें ना, ऐसे कि हम बताते हैं कोई भी मीटिंग करने के लिए या कोई भी नॉलेज लेने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ हमारे ऐसे वर्क्स हैं, अगर वो ना करें तो हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं सीख पाएंगे, है ना। इसी तरीके से ये भी बहुत जरूरी है होम मीटिंग्स के लिए कि ये वर्कआउट हम जरूर से करें, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। 5th पॉइंट हमारा हो गया, गिव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन देना, जो आपका व्यक्ति आया है उसका और जो व्यक्ति आपको मीटिंग देने वाला है उसका, दोनों का इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। कई बार लोग जानते ही नहीं है कि आप कौन है, जो लोग बीच में आए हैं उनका छोड़ के जो स्टार्टिंग में आते हैं उन्हें इंट्रोडक्शन जरूर से दीजिए कि वो व्यक्ति कौन है और वो व्यक्ति जो बताने वाला है वो कौन है, क्योंकि जो व्यक्ति आया है बताने उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जिसको आपने बुलाया है कि आप आज मेरे यहाँ आके 4 लोगों को मोटिवेट कर दीजिए या 4 लोगों को आपको समझा दीजिए, अगर वो व्यक्ति नहीं जानता होगा कि सामने बताने वाला कौन है, तो वो उसकी ना तो केयर करेगा ना रेस्पेक्ट करेगा, वो उसे सुनेगा जस्ट लाइक अ कॉमन पर्सन और वो चला जाएगा। अगर आप उसकी एक हाइप क्रिएट कर दोगे कि ये वहां से आए हैं, इतना टाइम निकाल के आए हैं, इतना टाइम इनके पास होता नहीं है, स्पेशली मेरे बुलाने पे आए हैं और आप मेरे बहुत नियर डियर हो, आपके लिए मैंने बुलाया है, इस तरीके से अगर आप उनका इंट्रोडक्शन कराओगे तो उससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। और उससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे को टाइम दे रहा है तो मुझे भी उसको टाइम देना चाहिए, है ना। और जो व्यक्ति सामने से आया उसको भी आप जरूर बताइए कि ये कौन है, क्योंकि होता क्या है 90% लोग हम जो स्पीकर्स होते हैं ना बता देते हैं कि भाई आप क्योंकि होम मीटिंग करने जा रहे हो कि वो व्यक्ति आने वाला है, बट बंदे को पता नहीं तो कौन सा व्यक्ति कौन सा है। अगर आप मिलवा दोगे तो वो उसी अकॉर्डिंग उनसे बात कर सकता है। एंड उसके अलावा जरूरी है इंट्रोडक्शन किसका देने का, अपनी कंपनी का। व्हाट इज डीएक्सएन,
डीएक्सएन का इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रेजेंटेशन तैयार की एक सोप के ऊपर तो जाके सोप पे शुरू हो गए। आपको पहले अपनी डीएक्सएन की कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है, उसमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। 2 से 3 मिनट्स का, आपके 5 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जिसमें उन्हें हिंट दे दीजिए कि ये कंपनी में प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, ताकि वो हो सकता है कि व्यक्ति ने बताया साबुन के बारे में हो लेकिन वो शैम्पू के लिए इंटरेस्टेड हो, या बताया शैम्पू के लिए हो तो व्यक्ति कॉफी में इंटरेस्टेड हो, बताया कॉफी के लिए हो तो व्यक्ति आरजी जेल में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो एक छोटा सा हमें अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि क्या डीएक्सएन है और क्या प्रोडक्ट्स उसके हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी व्यक्ति अपने घर होम मीटिंग कराए उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है कि उसके जहां वो होम मीटिंग करवा रहा है वहां उसका मैजिक कॉर्नर होना कंपलसरी है। जहां पे भी अगर आप अपने मीटिंग हॉल है, आपके पास कोई हॉल है, उस हॉल में आपके पास जरूर होना चाहिए, या ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में आपका जरूर से होना चाहिए एक मैजिक कॉर्नर, ताकि लोग देख सकें ये है डीएक्सएन, है ना। तो इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था, फिर से बता रही हूँ। इसकी शुरुआत के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने घर में एक छोटी सी ओपनिंग करें, अपने प्रोडक्ट्स को 50,000 रुपए लगा के प्रोडक्ट्स लेके आए और उस प्रोडक्ट की हम ओपनिंग करें, उसके बाद एक होम मीटिंग रखें। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि व्यक्ति को लगेगा कि हाँ जी कोई इनॉग्रेशन हुआ है और ये प्रोडक्ट्स है, इसका बताने वो आए हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। फिर इसी वे को लेके, एक बार तो आपने ओपनिंग कर दी, लेकिन इसी वे को लेके हम मीटिंग्स अपनी रेगुलर कंडक्ट करवा सकते हैं। महीने में करा सकते हैं, हफ्ते में करा सकते हैं। छोटी जगह है, अगर हॉल नहीं है आपके पास, छोटा रूम है, आप ड्राइंग रूम छोटा सा है, कोई नहीं, 4-4 लोगों को बुलाओ और 4-4 लोगों को समझाओ, ताकि 4 लोग भी बहुत अच्छे समझते हैं, ना कि 20 लोग अच्छे समझेंगे, है ना। जैसा आपके पास स्पेस हो उसके लिए बहुत जरूरी है। और जरूरी है इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन कई बार हम सब बातें करते हैं बट बताना भूल जाते हैं कि डीएक्सएन में और प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो हमारे को बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और बहुत रिजल्ट देते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो। फिर है प्रेजेंटेशन शुड बी पॉजिटिव। जो भी आप बात करने वाले हो, है ना, मान लो कई बार होता है हम बात करते हैं, हम बात तो कर रहे हैं बड़ी अच्छी अच्छी डीएक्सएन के बारे में, बट हम नेगेटिविटी शुरू कर देते हैं। नेगेटिव कैसे, कि ये आपको बीमारी में काम करेगा, ये इसमें काम कर, नहीं, आप पहले पॉजिटिविटी पे बात करो कि क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या हम अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। उनसे नेगेटिव मत करो कि आप बीमार हो, आप ये हो, आप वो। उनसे आप अच्छी बातें कर सकते, कैसे कर सकते हो कि अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए हमें प्रोडक्ट यूज, किसी को कमी नहीं दिखानी किसी की कि आपकी स्किन खराब है या स्किन पे ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और प्रॉब्लम्स नहीं, स्किन को और अच्छा करने के लिए, अपनी हेल्थ को और इंप्रूव करने के लिए, हम बहुत हेल्दी हैं लेकिन उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम शुरू में ही नेगेटिव बातें यूज करें। बहुत सारे लोग बीमार हैं, लेकिन लोग बीमार, बहुत से बीमार लोग या बहुत सी बीमारियों को या बहुत सी प्रॉब्लम्स को, हम बीमारी भी नहीं कह सकते, प्रॉब्लम्स होती है, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे किसी को बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, किसी का गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ये जस्ट लाइक बीमारी नहीं है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको डॉक्टर्स बीमारी में कहते हैं, हम प्रॉब्लम्स में ले जाते हैं। कॉमन ले पर्सन कहता है मुझे कोई बीमारी नहीं है बट छोटी सी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम बात ना करके हम बात करें क्या पॉजिटिविटी हम दे सकते हैं, हम अपने गले को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने गले को और स्मूथ कर सकते हैं। आप कॉफी के लिए बोल सकते हो, ब्लैक टी के लिए बोल सकते हो। अभी कोविड फिर से वापस आ गया है, कोविड फिर से बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फैल रहा है और बहुत बढ़ रहा है। उस समय सबको आप बोल सकते हो कि अपनी ब्लैक कॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कॉफी पीजिए, स्पाइस कॉफी, स्पाइस टी पीजिए। तो हम उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं कि अगर हम स्पाइस टी पीते हैं तो हमारी बॉडी में और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। काढ़ा जो हम पीते हैं, कड़वा काढ़ा, उससे हमारी स्पाइस टी बहुत अच्छी है, टेस्टी है, पी के टेस्ट भी मिलता है। तो हम पॉजिटिव बातों पे फोकस करना कि नेगेटिव पे। कोशिश करें कि पूरी मीटिंग में हम नेगेटिव बात यूज ना करें, मतलब ना शब्द का यूज ना करें। हम हमेशा अच्छी बातों का यूज करें, यस बातें बोलना सीखें, यस के बारे में बात करना सीखें, है ना। कई बार हम पॉजिटिव बोलते बोलते ही बोल जाते हैं और समझ नहीं आता हमने कब नेगेटिव बोला, और व्यक्ति उसको ही पकड़ लेता है कि आपने तो ये कहा था, आप ऐसे कैसे कह रहे हो। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। अलाउ टाइम फॉर टेस्टिमोनियल्स। अगर आपके पास ऐसे लोग बैठे हैं, जैसे आपने मीटिंग रखी है, 10 लोग आए हैं, उनमें से ऑलरेडी 2 या 3 लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो अपनी मीटिंग के टाइम, जितना आप मीटिंग दे चुके हो उसके बाद टाइम रखो कि वो 2-2 मिनट के लिए अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सके। मुझे अभी याद है, हम लोग जब नोएडा मीटिंग करने के बाद गए थे, वहां एक फैमिली थी, तो वहां पर उन्होंने होम मीटिंग रखी थी। तो वहां हमने पहले ही बोला था जितने भी लोग यहाँ यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो अपने बाद में जरूर से व्यूज रखें कि क्या उन्हें रिजल्ट आया। तो आप विश्वास करो वहां क्या हुआ था, हमने प्रेजेंटेशन दी भरत ने और मैंने, होम मीटिंग थी वो, शायद वहां 15 लोग आए होंगे, 10 लोग आए होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, तो 10-12 लोग थे और हमने प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद हम चुप होकर बैठ गए और
उन 12 लोगों में 15 लोगों में शायद 6-7 लोग ऐसे थे जिनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स थे, और वो अपने साथ एक 2-2 लोगों को लेके आए थे। तो जब उन्होंने बोलना शुरू करा तो हमसे ज्यादा अट्रैक्टिव बातें उनकी थी, क्योंकि वो उनके अपने लोग थे, और वो उनको सुन के, हमको सुनने के बाद उनको सुनने में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अच्छा इनको ये फायदा हुआ, अच्छा इनको ये फायदा हुआ, अच्छा इनको फायदा, क्योंकि उनके वो इजी अप्रोचेबल होते हैं। मान लीजिए हमने बता के सब चले गए तो हम बता के चले गए, बट उनको अप्रोच किसको करेंगे कि अरे वो व्यक्ति बता रहा था, उसने भी खाया था, उसको ये रिजल्ट आया था। तो जब वो व्यक्ति इसको सोचेगा तो उससे बात भी कर सकता है और खुद भी यूज कर सकता है ना। तो आप ध्यान रखें कि आप जरूर से जो भी टेस्टिमोनियल्स है, चाहे जिसने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है वो उसकी फैमिली मेंबर्स जरूर से बताएंगे उन्हें क्या रिजल्ट आया और क्या प्रोडक्ट उन्होंने यूज किए, या वो किस किस को दे रहे हैं, कितने रिजल्ट वो ले रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आंसर सेशन होना बहुत जरूरी है आफ्टर प्रेजेंटेशन। मैंने बोला भी था शुरू में कि कोई कोई क्वेश्चन पूछता भी है तो आप बोलो कि ये सेशन बाद में रखा है, आप उस क्वेश्चन अपने बाद में पूछ सकते हैं। हर किसी को मौका दीजिए कुछ पूछने का, और कोई व्यक्ति कुछ नहीं भी पूछ रहा है तो आप खुद से ही उनसे पूछे, सर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या आप, आपको इसमें क्या अच्छा लगा, आपको इसमें प्रोडक्ट में क्या चीज अच्छी लगी, है ना, ऐसा पूछ सकते हैं। या आपको अगर पॉजिटिव बात हो, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा ना, अच्छा प्रोडक्ट है ना, चीज अच्छी थी ना, ऐसे अगर बात करो खुद बंदा कुछ ना कुछ तो बोलेगा, हाँ अच्छी थी या नहीं थी, हाँ मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है मैं देखता हूँ। तो उसके मुंह से बात निकलवाने के लिए आपको हो सकता है ये क्वेश्चन खुद पूछना पड़े। तो क्वेश्चन आंसर सेशन का मतलब होता है कि क्वेश्चन आपसे बंदा पूछे बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पूछता तो हमें उसके मुंह से क्वेश्चन निकलवाने हैं खुद। और वो कैसे निकलवाने हैं वो आपको हर मीटिंग में बताया जाता है। महाराज जी हर मीटिंग में आपको एक नई टिप देते हैं, 2020 सेशन में अपना नई टिप देते रहते हैं। उन टिप्स में सब चीजें आपके पास आएंगी एक एक करके, कि कैसे हमें लोगों से बात करनी है, कैसे क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन के में ही आंसर देना है, कैसे क्वेश्चन उनके मुंह से निकलवाने हैं, उनकी क्यूरियोसिटी हमें निकलवानी है। क्योंकि हम तो बोल के आ गए, बट सामने वाला अगर पूछेगा नहीं अपने मन की बात तो हमें पता नहीं कि हमें नेक्स्ट बात क्या करनी है ना। हमें अपना हमने गाना गा लिया, पर नेक्स्ट उसकी चॉइस क्या है उसे पूछना बहुत कंपलसरी रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्वेश्चन सेशन रखें। और आपको क्या करना है, 3 चॉइस क्लोजिंग करनी होती है। 3 चॉइस क्लोजिंग मतलब होता है कि आप उनको एक एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं कि हम नेक्स्ट मीटिंग अब करने वाले हैं, या हमें नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम ये होने वाला है। इस तरीके से हमें चॉइसेस देनी होती हैं, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाए, कि ये सोच के कि हाँ भी आज तो समझ में ये आ गया, बट नेक्स्ट टाइम हम ये समझेंगे। जैसे किसी को हमने बोला जैसे किसी को हमने बोला कि आज आप, वो कहता है कि चलो ठीक है मैं स्पाइरल लेके आता हूँ। अगर बंदा कोई फेस पैक की बात ही कर रहा है, हमने स्पाइरल दे दिया उसको कि आप फेस पैक लगाइए, ये हमने किसी को लगा के दिखा दिया, तो हम उससे बात कर सकते हैं कि नेक्स्ट हफ्ते फिर से हम लोग आने वाले हैं, फिर से एक मीटिंग करने वाले हैं, और आप उसमें अपना रिजल्ट हमें बताइएगा। तो इस तरीके से हम एक होम मीटिंग अच्छी सी और एक इफेक्टिव होम मीटिंग हम कर सकते हैं, ताकि हमारे को रिजल्ट ओरिएंटेड हो। और हम पार्टीज में छोटी सॉरी इसके हम छोटी पार्टीज में ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि अपनी कॉफी या अपनी कुकीज बना बना के वहां पे रख सकते हैं। और फिर अगर आपने होम मीटिंग की है ना, उसमें भी जो आप कॉफी कुकीज पिला रहे हो वो अपने डीएक्सन का पिलाइए साथ में, या उसको कुकीज रखिए, कुकीज है आपके पराठे हैं, कुछ भी आप रख सकते हो ताकि वो आपको अच्छे टिप्स दे सके। तो उसके साथ ही मैं बात आना चाहूंगी, बहुत छोटी सी अच्छी बात है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी को होम मीटिंग में बुलाया, तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, सोचेंगे कि मेरे जाने से ही इसका बिजनेस होने वाला है, मेरे जाने से ही इसको बिजनेस मिलेगा। उन लोगों के लिए आप ये सोच, उन लोगों के बारे में सोच के हम दुखी हो जाते हैं ये सुन के कि अरे देखो हमने उसको बुलाया, लेकिन वो सोच रहा है कि हमारा बेनिफिट है। ये बेनिफिट उसका है, उसको एक बिजनेस मिलने वाला है, उसको एक हेल्थ मिलने वाली है, उसको एक ऐसी रोड मिलने वाली है जहाँ पे वो कुछ भी ले सकता है अपनी लाइफ के लिए। तो उनके लिए कहावत कही गई है जिसको सोच के सुन के आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, ये कि भेड़ को, जो भेड़ थी उसे वहम हो गया कि जो गडरिया होता है ना, जो उसको भेड़ को पालता है, वो उसकी ऊन से मुनाफा कमा रहा है, मतलब भेड़ की ऊन को बेच बेच के बहुत मुनाफा कमा रहा है। तो उससे बदला लेने सोचा भेड़ ने कि मैं मुझसे बदला ले लूं, और ये मुझसे बहुत मुनाफा कमा चुका है, तो मैं क्यों कमा के इसको दूं भाई। तो
तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना कसाई के संग चले जाऊं। कसाई आया उसको लेने, वो कसाई के संग चली गई, ये सोच के कि जो मेरा पालनहार है वो मेरे से ऊन निकालता है और बेच देता है, बहुत बेनिफिट लेता है। उससे क्या हुआ बेनिफिट? किसका बेनिफिट हुआ? कसाई का। भेड़ का तो नुकसान ही, भेड़ तो बची ही नहीं अपनी लाइफ में अपनी ऊन देने के लिए। तो यही चीज हम उन लोगों को सोच सकते हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप उन्हें बुला रहे हो और वो आपके पास नहीं आते हैं सोच के कि अगर वो आएंगे तो उनका बेनिफिट नहीं आपका बेनिफिट है, तो आप दुखी मत होइए। ये सोचिए ऐसे भेड़ ने भी सोचा था और उसका खुद का नुकसान हुआ था। जो नहीं सुनता है उसका खुद का नुकसान होता है, जो सुनता है उसका उसका फायदा ही फायदा होता है। अब वो किस वे में फायदा होता है वो आप खुद समझते हो। कहीं आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों में से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें मिलता है अगर हम सुनते हैं और करते हैं। तो सिंपल 9 स्टेप्स थे, जिनको अगर आप रेगुलर वे में अपनी लाइफ में आप करना शुरू कर दोगे। फिर से शुरू हो गया है कोरोना, फिर से आपको होम मीटिंग पे फोकस करना पड़ेगा, फिर से आपको फोकस करना पड़ेगा किस तरीके से हम अपने काम पे फोकस करें और काम अपना बढ़ाएं। उसके लिए बहुत जरूरी है होम मीटिंग्स, बहुत जरूरी है लोगों से कॉन्टेक्ट करना। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना मीटिंग आगे शुरू कर सकते हैं। सो इसी कड़ी में हमारा टाइम भी हो चला है। हम बुलाना चाहेंगे आज की रानी को, जो कि हिमाचल से हैं। बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी लेडी है वो, मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली मैं उनसे मिली हूँ और जब हम उनसे मिले थे तो ऐसा फील ही नहीं हुआ उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगी रणदीप कौर जी को। रणदीप कौर जी, अगर आप मीटिंग में आ रहे हैं, अपना माइक और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। यस, मुझे दिख गया रणदीप कौर जी, तो आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर सकते हैं रणदीप कौर जी। मैं बता दूं उनकी स्पॉन्सरशिप की लाइन जो है वो है मिस्टर रविंद्र राणा जी हैं, जो कि इनके अपलाइन में आते हैं। फिर राजीव जी और सीमा जी आती हैं, फिर दीपक जी, संगीता भाभी आती हैं, फिर भरत जी और हम आते हैं। सो हम चाहेंगे रणदीप कौर जी आप जल्दी से आ जाएं, हम आपको सुनना चाहते हैं। मैं इनके बारे में क्या बोलूँ, ये इतनी एक्टिव है, इनकी बेटी और बेटी हस्बैंड सब मिलकर इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इतने एक्टिव हैं लोग। ये हमारी टीम की जान है और इन्होंने अपने डाउनलाइन में ऐसे ऐसे धुरंधर खड़े करे हैं। और मेरा कहना चाहिए अपनी मेहनत, जो उनकी मेहनत थी वो रंग लाई। और रविंद्र जी, उनके अपलाइन, उनका बर्थडे भी है आज, उनका बर्थडे भी है आज। और मैं उनको विश करना चाहूंगी। रविंदर जी, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। यस, रणदीप जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। यस, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ मैम। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं आप सभी की बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप सभी की वजह से आज हम लोग इस रिएक्शन में बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपने उस ऑल माइटी का और अपने बाबा जी का शुक्राना करती हूँ कि जिनकी वजह से आज हम इस संसार में हैं। मैं उनका लाख लाख शुक्र करती हूँ। उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा का शुक्राना करती हूँ, जिनकी वजह से, जिनके संस्कारों की वजह से मैं आज जैसी हूँ, जो हूँ, उनकी वजह से हूँ। क्योंकि बचपन से उन्होंने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए, सच्चाई का रास्ता दिखाया, ईमानदारी के बारे में बोला कि कैसे अपनी लाइफ को जीना है। बेटा, बहुत मम्मी पापा के बहुत अच्छे संस्कार थे। तो आज हमारे में छल कपट, झूठ फरेब कुछ भी नहीं है, इसी वजह से। क्योंकि माँ बाप बच्चों के आइडियल होते हैं, तो उसी तरह मेरे माँ बाप भी मेरे आइडियल रहे हैं। उन्होंने काफी अच्छे से हमें परवरिश दी। और उसके बाद मैं डॉक्टर लिमसु जिनका, जो कि हमारे फाउंडर है, मैं उनका दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। क्योंकि जो आज हमारे हाथ में है वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है। उसके लिए हम लोग, हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि वो डीएक्सिन और डीएक्सिन के प्रोडक्ट्स किस तरह से हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा बेनिफिट ला रहे हैं। और वो एक सच में, जैसे संगीता माँ बोलती थी कि ये गॉड हब है, सच में ये गॉड हब से की वजह से आज हम लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आई हैं। तो मैं डॉक्टर लिम का तो हाथ जोड़कर उस फरिश्ते का सच में दिल से शुक्राना करती हूँ। उसके बाद मैं रत्ना मैम और प्रोफेसर सर का भी बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। क्योंकि अगर वो लोग भारत में नहीं लेके आते तो आज हम लोगों को ये
इतनी बेशकीमती दौलत ना मिलती। तो मैं उनका, प्रोफेसर सर और रत्ना मैम का भी दिल से शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद जो हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइनर्स हैं, जिनके बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ, उनका मैं शुक्राना करती हूँ, भरत सर जी और शिप्रा मैम आपका, कि आप लोगों को कभी मिले भी नहीं थे, और जब पहली बार आपको अम्बाला में मिले तो लगा ही नहीं कि मतलब फर्स्ट टाइम आप लोगों से मिल रहे, ऐसा लगा कि पता नहीं आपको सालों सालों से जानते हैं, क्योंकि आप लोग मतलब बहुत ज्यादा जैसे उससे मिलते हैं कि एहसास नहीं होने देते बंदे को कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे हो। और उसके बाद मैं गुरुजी और गुरु माँ का शुक्राना करूंगी। गुरुजी तो जैसे एक, क्या कहूँ उनके बारे में, जैसे एक नॉलेज के, एक ज्ञान के भंडार हैं। उनसे जब भी बात करो तो मतलब कोई ना कोई ज्ञान का मोती हमें जरूर मिलना ही मिलना है। मतलब गुरुजी से बात करने का मतलब है कि बस आपकी झोली में कोई ना कोई ज्ञान का मोती पड़ गया। तो उनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है इनफैक्ट। और गुरु माँ के जैसे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस रहे काफी, जैसे वो उनको तकलीफें आई अपने बॉडी में, जैसे उनकी लाइफ हो गई थी इस रिएक्शन की वजह से, जैसे चेंज, उन्होंने सारा कुछ हमें बताया। जब वो लोग चंबा आए थे तो उन्होंने अपने बारे में जो बताया। और गुरुजी, गुरु माँ और राजीव सर, सीमा मैम और रविंदर सर आए थे चंबा में, जब हमारा स्टॉक पॉइंट नहीं था उससे पहले आए थे। तो उन्होंने इतना, जैसे 2-3 दिन में हमें इतना कुछ सिखाया कि वो मतलब वो हमारा पूरी लाइफ के लिए एक हमें दौलत मिल गया, खजाना मिल गया, कि जिस तरह से यहाँ हम रात को बैठ के घर में गुरुजी हमें बताते थे, सीमा मैम अपना देती थी जो उनके पास नॉलेज थी, संगीता मैम अपने देती थी, राजीव सर अपने देते थे, और गुरुजी और रविंदर सर सारे। हाँ, रविंदर सर को मैं पहले हैप्पी बर्थडे कहना चाहूंगी, हैप्पी बर्थडे रविंदर सर। और फिर जैसे सभी लोगों ने, मतलब इन्होंने हमारे प्लान में कोई कसर नहीं छोड़ी हमें नॉलेज देने की। चंबा में उनका आना ऐसा था कि जैसे हमारे जिंदगी का मतलब लाइफ ही चेंज होगी, लाइफ चेंजिंग उनका जो यहाँ का विजिट था, हमारी लाइफ को चेंज करने आए थे। वो फरिश्ते के रूप में आए थे और हमें बिल्कुल हमारी लाइफ को बदल के चले गए। तो मैं अपने चारों अपलाइनर्स को, सभी अपलाइनर्स का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू राजीव सर, सीमा मैम, गुरुजी, गुरु माँ, रविंदर सर, अनीता मैम, मैं आपका हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू कि आप लोगों ने इतने अच्छे से हमें नॉलेज दे। अगर मेरी टीम कुछ नहीं करेगी तो मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। अकेला चना भार नहीं वो कर सकता। तो मेरी टीम है मेरे साथ, तो मेरी एक स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है मेरी टीम। अब मेरी टीम में, अब जब सबसे पहले मैं जिनको इंट्रोड्यूस किया था, राजिंदर जी को, इसके बारे में, रिएक्शन के बारे में, जब उनको कोई प्रॉब्लम थी, जब भाई दूज पे मैं उनके घर गई, उनको सिर में दर्द थी, कानों में उनके कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो सुस्त से बैठे थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, आज बड़े सुस्त लग रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी मेरे पता नहीं, मुझे 2-3 दिन से कुछ सिर में दर्द है, कानों में झंझनाहट सी है, तो पता नहीं कुछ सही नहीं लग रहा। तो आई टोल्ड कि बस इतनी सी बात। अभी देखो मैंने ऐसे किया और मैंने अपना पर्स खोला और उनको मैंने इमीडिएटली अपने पर्स से अपना मैजिक पेस्ट निकाला, डिएक्सिन का गैनोची, और उसको मैंने पानी और उस मिक्स करके फटाफट उनके सिर में अच्छे से झस दिया और कानों में लगा दिया। और विद इन आई थिंक 2 मिनट्स की 3 मिनट्स वो मेरी ऐसे शक्ल देखने लगे क्योंकि आपने किया तो किया क्या। सॉरी, कहते ये किया तो किया क्या आपने।
फिर थोड़ा सा उसके मैंने उनको बताया, थोड़ा सा बताया कि ऐसे ऐसे ये डीएक्सन कंपनी है, इसके प्रोडक्ट है, उनको काफी अच्छा लगा और उसके बाद उनको वो प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरह से चंबा में मैंने उनसे शुरुआत की थी। अभी तो मैं थैंक्स कर रही हूँ कि मैं अपने टीम का इसी टीम में अब हमारे साथ और आगे आगे जैसे दीप से दीप जलते जा रहे हैं, हमारे अच्छे अच्छे जैसे हमारे हीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनमें से एक दर्शन जी है जो कारपेंटर का काम करते हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बहुत दिल से खुशी मिलती है। ये राजिंदर जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी भी ये चंबा से बाहर निकले हुए हैं, कुल्लू साइड गए हैं। तो मैं इनका भी थैंक्स करती हूँ कि मेरी टीम इस तरह से जुड़ी हुई है, इस तरह से काम कर रही है। तो आगे आगे हम डे बाय डे हमारी टीम, मुझे पूरा भरोसा बहुत बढ़ती जाएगी। दर्शन जी हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, पर डीएक्सन को बहुत अच्छे से लोगों में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत सारे उनके टेस्टिमोनियल्स हैं। इनफैक्ट उनका अपना टेस्टिमोनियल भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है कि उनके 40+ हैं और उनके जैसे इस जगह में बाल नहीं थे और विद इन 30 to 40 days उनके सिर में बाल आ गए। तो ये करिश्मा है, मतलब डीएक्सन प्रोडक्ट्स हमारे एक इतनी बड़ी पावर है हमारे हाथ में कि हम इसे मतलब लोगों को बिना झिझक के, बिना मतलब कॉन्फिडेंस से लोगों को हम शेयर कर सकते, बता सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी जबरदस्त पावर है। तो ये दर्शन जी जुड़े, उसके बाद रिंकू कुमार है मेरी टीम में, अजय है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो बहुत अपने शिद्दत से वो काम कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। बस उनको जब मेरे पास टॉक पॉइंट में आते हैं मैं उनको मोटिवेट भी करती रहती हूँ। जो राजिंदर जी हैं वो भी करते हैं, हम सारे मिलके आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। हम, ये जरूरी नहीं है कि जो अपलाइनर है वही मोटिवेट करता है, हम लोग डाउनलाइन से बहुत कुछ सीखते हैं। इनफैक्ट मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि इंसान सारी उम्र सीखता है, सीखने की कोई भी एक वो नहीं होती, पूरी उम्र सीखता है इंसान। तो इस तरह से मैं अपनी टीम को भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। उसके बाद जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड शैलेश राणा, अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं आज इस जगह में नहीं बैठी होती। उनके साथ की वजह से ही आज हम इतना बढ़िया मतलब डीएक्सन डीएक्सन का काम कर रहे हैं, डीएक्सन के बारे में लोगों को बता रहे हैं। और उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो एसडीओ है पेशे से, पीडब्ल्यूडी में एसडीओ हैं, अच्छी पोस्ट पर है। तो वो भी अपनी पोस्ट पे, अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे भी वो डीएक्सन को प्रमोट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। मतलब आए दिन वो मेरे को कहेंगे आज बेनोटी दे दे, आज मुझे ये लेमन जी कितने पैकेट दे दो, आज को कोसी दे दो। क्योंकि वहां ऑफिस में बैठे हुए जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कोई भी आता है तो जब ये बस पियोन से अपना पानी मांगते हैं और गर्म पानी मंगवाते हैं और वो खुद भी पीते हैं, उनको भी पिलाते हैं। बस वो जैसे लेमन टी किसी ने पी तो जैसे जादू ही हो जाता है और इमीडिएट वो बंदा जरूर पूछता है कि ये है क्या है। मतलब वो तो सभी को पता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, सेहत की सेहत है, टेस्ट का टेस्ट है। तो वो अपने प्रोडक्ट्स मतलब इस तरह से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और अच्छे से लोग, हम बेच नहीं रहे हैं, लोग खुद मांग रहे हैं। तो इस तरह से मैं तहे दिल से अपने हस्बैंड शैलेश जी का भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरा इतना अच्छे से साथ दे रहे हैं। क्योंकि मुझे हमेशा से ही कुछ करने की इच्छा रही है कि मैं लाइफ में मतलब बहुत कुछ करना चाहती थी। बट ये रहा मतलब मैंने मेरी, अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बताती हूँ कि मैं मनाली से बिलोंग करती हूँ, सिख फैमिली से हूँ। तो मनाली में जैसे मैं छोटी सी थी तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू माय मॉम कि तूने बेटा कभी भी हमें तंग नहीं किया, मतलब कि मैंने जिंदगी में कभी एक थप्पड़ तक नहीं खाया अपने पेरेंट्स से। तो मम्मी, इवन मेरी बेटी जो आज स्टार रूबी है, उपलब्धि राणा, तो वो बचपन में थोड़ी नॉटी सी थी। तो मनाली हम लोग जब छुट्टी जैसे जाते थे रहने के लिए गर्मियों में, तो उसने जैसे शरारतें करनी तो मेरी मम्मी ने उसको कहना, ऐना, निकनेम उसका ऐना है, तो ऐना तू किस पर गई है, तेरी माँ ने तो कभी दुख नहीं दिया, तू किस पर गई हुई है, तू
क्यों इतनी नॉटी है, तो ऐसे करके तो तब मेरे को पता लगी मैं बहुत वो थी जैसे। तो उसके बाद मैंने मनाली से जैसे मतलब मेरी मेरी बचपन से एक मेरे में ना सेवा भाव था, चाहत थी कि मैं लोगों की हेल्प करूं। तो स्कूल में भी जैसे टीचर्स वगैरह होते थे कुछ बोलते थे, एक्चुअली मनाली में उस टाइम जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में 10th मैंने पढ़ी, 10th की थी मैंने। तो टीचर जैसे आवाज लगाते थे बच्चों को, तो मैं अपने अभी भी याद है शकुंतला मैडम होते थे हमारे, वो उनकी मैं फेवरेट स्टूडेंट रही। तो जब भी उन्होंने कुछ भी बोलना तो रणदीप मेरा नाम लेते थे हमेशा, रणदीप ऐसा करो, रणदीप ऐसा करो, हमेशा मुझे ही आवाज देते थे। तो मतलब मेरे को भी शायद वो जो भरसर भी कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मेरी अंदर से इच्छा होती थी कि मतलब मैं ही करूं आगे बढ़कर टीचर्स की सेवा, कुछ भी कहे मैं करूं। तो वो शायद मेरी वाइब्रेशन उनको टच करती थी और हमेशा मेरा नाम लेते थे। तो इस तरह से मतलब टीचर्स की भी मैं चहेती रही। तो मेरे में सेवा भाव बचपन से था। क्यों क्यों आया वो, क्योंकि मेरी माँ में बहुत सेवा भाव था। कोई भी हमारे घर आता, मेरी मम्मी हंसते हुए उनका स्वागत करती, कोई साधु आ जाता उनको खाना खिलाती, मतलब इस तरह के मतलब मैं अपने उसमें रही हूँ कि बचपन से पाठ पूजा में, जैसे हमारा मनाली में एक ही हमारी सिख फैमिली थी, जैसे मेरे दादा वगैरह सारा, तो हम लोगों ने गुरुद्वारा साहब वहां पर बनवाया था। तो गुरुद्वारे में हम लोग बहुत सेवा जैसे करते थे, जैसे लंगर वगैरह होना, गुरुद्वारे जाना, बचपन से जैसे ये हमारे में एक संस्कार पड़ते चले गए। तो गुरुद्वारे में जाना, मेरे को बर्तन मांजने की सेवा अच्छी लगती थी, लंगर जैसे प्रसादे बनाने की, फिर लंगर बरताना हमने। तो ये सब जैसे वो एक अंदर से होता 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 गया कि मतलब बचपन से जैसे एक सेवा भाव, दूसरों की हेल्प करना, ये सब हमें विरासत में मिल गया कि वैसा हमने देखा था। तो बस फिर वो सेवा वैसा रहा कि मैं आगे जैसे बढ़ती गई, वो मेरा बढ़ता चला गया कि फिर मैंने 10th मनाली से की। मनाली से 10th के बाद मनाली में कॉलेज नहीं था, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जलंधर KMB कॉलेज भेज दिया, वहां से मैंने ग्रेजुएशन की। वहां के भी काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। और मेरी ये है कि जो मेरी फर्स्ट क्लास मेरी फ्रेंड थी, वो आज भी मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरे लोगों से मतलब जिनके साथ अच्छी बनती थी वो आज तक बनती है, कॉलेज की आज भी मेरी फ्रेंड्स हैं। तो फिर ग्रेजुएशन मैंने वहां से कर ली, KMB कॉलेज जलंधर से। आफ्टर दैट आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पटियाला यूनिवर्सिटी चली गई, वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी। फिर बस ऐसा करते करते फिर जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो वहां पर मतलब अच्छा सर्कल बन गया मेरा। तो मेरे फ्रेंड सारे थे, तो थिएटर भी करते थे, तो थिएटर भी मैं थोड़ा बहुत, जैसे मुझे प्ले वे में थोड़ा बहुत पार्ट ले लेना, मैंने भी उनके साथ, तो वो सब करना। फिर मेरे को पेंटिंग का बहुत शौक था, तो मैं शहर यूनिवर्सिटी से दूर 5-6 किलोमीटर दूर सिटी था पटियाला में, तो वहां जाकर मैंने पेंटिंग सीखनी। तो इस तरह से जो मेरे फ्रेंड्स थे सारे, तो मेरा नाम उन्होंने ये डाल दिया था कि निक्की जी जान स्यापे 100, तो मेरे को ऐसा बोलने लगे वो। फिर वहां पर मैंने एक साइकिल रखी थी, तो मेरी साइकिल मैंने डिपार्टमेंट वगैरह जाना तो उन्होंने कहना रम्मा दी मरुक्ती। मतलब ऐसे करके फ्रेंड्स के साथ काफी अच्छा मैंने वहां पर वो गुजारा। तो वो जो मेरी सोच थी कि मुझे ये भी करना वो भी करना है, वो सोच मेरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी कि लाइफ में मुझे ये भी करना है वो भी करना, बस ऐसे ही लगी रही। और इन बिटवीन मेरे को वहीं पर हमारे थिएटर डिपार्टमेंट में नविंद्रा बहल और ललित बहल सर थे, जो काफी उनकी मूवीज वगैरह आई हैं, और सीरियल्स वगैरह काफी आए उनके, मतलब डायरेक्ट भी करते थे, एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी, सब कुछ। तो एक दिन उन्होंने मुझे ऑफर भी दी थी सीरियल्स में काम करने की, बट मैंने डिनाई कर दिया, शायद कुछ हेजिटेशन या कुछ भी है। बट अभी जब मेरे को परसों भरत सर ने इसके लिए बोला, क्योंकि मैं अब अच्छे से समझ चुकी हूँ कि जिंदगी में कभी अपॉर्चुनिटी मिले उसको कभी लैक मत करो, उसे मिस मत करो। क्योंकि मैंने लाइफ में काफी अपॉर्चुनिटी, जो मुझे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, मैंने उनको मिस किया, लैक किया। तो इस वजह से जब मुझे सीरियल्स में जैसे में मिला था, मैंने वो भी मना कर दिया। तो परसों जब गर्ग सर ने मेरे को बोला कि आपने मीटिंग करनी है, तो
अंदर से मैं रेडी नहीं थी, क्योंकि मुझे जैसे हेजिटेट फील कर रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी। बट हमारे अब लाइनर्स कहते हैं कि मतलब कि यस भी करना है, और साथ में मेरे बैक ऑफ द माइंड में अब ये चलता है कि जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि मैंने काफी अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, तो मुझे अब उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि मैं जब कार चलाने भी ड्राइविंग सीखती थी, तो मैं ऐसे सीखती थी कि डर के आगे जीत है। तो मैं बहुत जल्दी 15 दिन में ड्राइविंग का मैंने वो करा कोर्स वगैरह, तो फिर उसके हस्बैंड के साथ तो मैं वो करने लगी थी कि मुझे हर काम में था कि दिलचस्पी थी कि मुझे सब कुछ सीखना है लाइफ में। तो बस फिर मैंने ये सब वो किया। अपॉर्चुनिटीज की बात बता रही थी कि फिर मैंने, जैसे सर ने मेरे को बोला और मैंने यस की, तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ। तो उसके बाद लाइफ मतलब ये सब करते करते मैंने एमए भी किया, सब कुछ किया। फिर शादी हो गई। शादी के बाद मेरी एक सोच थी कि मेरे मम्मी पापा ने भी कहा था कि अपने बुजुर्गों की सेवा करनी, तो यहाँ आकर मेरी शादी के बाद मैंने अपने सास ससुर के अच्छे से मतलब सेव कि मैं इवन उनके पैर धुलाती थी अपने बाबूजी के, सब कुछ। कि जिंदगी में मैं, मेरी ये सोच है कि हमें लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश हमने ऐसा किया होता। आज वो इस संसार में नहीं है, पर मेरे अंदर एक शांति है, एक मतलब अ, तसल्ली है कि लाइफ में मतलब मेरे को रिग्रेट नहीं है कि हाय काश मैं ऐसा करती, वो जब जीवित थे तो उनकी सेवा कर लेती। ऐसा मेरे मन में कोई रिग्रेट नहीं है कि जब मेरे को जिस 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 जैसा जैसा टाइम आया मैंने उसको वैसे ही गुजारा। अ, तो मेरे जैसे मेरी नई नई शादी हुई थी, कभी मदर इन लॉ जैसे मेरे मैं बीमार होगी, बाई चांस कुछ तकलीफ हुई, मेरी मदर इन लॉ अगर किचन में जाते थे तो मैं रोने लग जाती थी कि मम्मी आप मत करो, मुझे पाप चढ़ेगा कि अपने बुजुर्गों से मैं काम ले रही हूँ। इस ढंग से मतलब मेरी सोच थी। और मैं जैसे चैरिटी को मतलब फिर जैसे जैसे मतलब चलो हो गया। मेरे मदर इन लॉ भी जॉब में थे, वार्ड सिस्टर थे, फिर मेरे हस्बैंड भी इसमें जॉब में थे, तो फिर मुझे भी लेक्चरर की जॉब मिली। बट बेटी बहुत छोटी थी, क्योंकि हमेशा से मेरी प्रायोरिटी मेरा घर, मेरे जिम्मेवारियां ये रही, तो मैंने वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को उसको भी मैंने मिस कर दिया। लेक्चरर की जॉब मैंने एक्सेप्ट नहीं, मतलब ऑर्डर भी आ गए थे, बस ज्वाइन नहीं किया मैंने। तो उसके बाद एक बार फिर मुझे कहीं और भी मेरे को मतलब किस्मत में मेरे काफी बार जैसे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हैं, बट मैंने मेरी अपनी वजह से मैंने वो किया। बट मुझे मेरे हस्बैंड तो ये कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, कि आज तूने जैसे बच्चों को अच्छे से परवरिश दी, संस्कार दिए, वो फिर कौन करता। तो वो सब किया। बट देखो मेरी सोच अच्छी थी, तो आज मेरे को कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, डीएक्सएन जैसा प्लेटफॉर्म मिला। तो इंसान को अपनी अगर उसकी वाइब्रेशन अच्छी है, उसकी सोच अच्छी है, तो उसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तो बस यही है कि अब मैं यही बताऊंगी कि उसके अब जैसे अपने बारे में मैंने चलो बता दिया। फिर ये जो भी डीएक्सएन का जैसे मैंने शुरू करा, कैसे करा कि मैं मतलब पहले जैसे ऐसे ही कभी कॉफी 3 in 1, जैसे बहुत साल पहले 3 in 1 कॉफी वगैरह हम लेते थे, जैसे रिएक्शन के प्रोडक्ट थोड़ा बहुत पता था तो ले लेते थे। तो बीच में फिर छूट गए। पर मुझे 3 in 1 कॉफी बहुत हमेशा से पसंद थी। तो फिर हम ऐसा करते थे कि राजीव सर को ना हम जानते थे ना वो हमें जानते थे, पर चंडीगढ़ से उनके स्टॉक पॉइंट से हम लोग प्रोडक्ट्स लिया करते थे। तो वो प्रोडक्ट्स सॉरी प्रोडक्ट्स लेते रहते थे। फिर क्या हुआ कि फिर बीच में छूट गए। तो फिर मेरी जैसे अब एज भी हो रही थी, तो मेरे को थोड़े ना बॉडी में इश्यूज होने लगे, क्योंकि बिफोर मैरिज 1989 में मेरा ऑपरेशन हुआ है। मेरे को थायराइड था और ये ग्लैंड मेरा रिमूव्ड है, राइट साइड का ना मेरा ग्लैंड निकाल लिया था, पीजीआई में ही चंडीगढ़ में ऑपरेशन हुआ था। तो उसकी वो भी शायद वजह होगी, मेरे को काफी इश्यूज रहने लगे, मतलब बॉडी एक, फिर आलस बड़ा, जैसे मेरे से काम नहीं होना, बहुत कुछ। पर ये रहा कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को हर टाइम मेरे को कोऑपरेट किया। वो किचन मतलब किचन में भी मेरे को उनका कोऑपरेशन मिला, मेरे को जो भी मैंने करना चाहा लाइफ में। जैसे मतलब मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, तो मैंने शादी के बाद भी अगर लेक्चरर की जॉब नहीं ली तो उससे जैसे मैंने
बुटीक खोला। मतलब फिर बेटी छोटी थी, उसको मैं अपने जैसे हेल्पर रखी थी, लेडी थी कोई, तो उसके पास छोड़ के जाती थी। तो वो भी बेटी जैसे नींद में रात को बेटी ने बोलने लग जाना, मम्मा मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ, तो मेरे को लगा कि कुछ तो होगा। फिर मैंने बुटीक बंद कर दिया, क्योंकि हमेशा से जैसे जिम्मेवारियां मेरे सिर पर हर एक के आती है, पर मैं जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हटती थी। मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरी प्रायोरिटी है। मैंने बुटीक बंद कर दिया, मतलब मैं अपने मन को हमेशा मारती आई। तो उसके बाद फिर मेरे को मतलब मन में ये होता था कि मेरे माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया और मैंने क्या किया। कभी कभी ऐसा लगता था क्या मैं सिर्फ रोटियां बनाने के लिए मतलब वो किया। फिर बच्चे छोटे थे, फिर मेरे को मन अपने मन को ही थॉट देती थी, क्योंकि सारा खेल तो हमारे विचारों का, हम जो विचार अपने अपने माइंड को देते हैं वैसा ही हम रिएक्ट करते हैं ना। तो फिर मैंने अपने माइंड को ये थॉट दिया कि चलो मेरी एजुकेशन का मेरे बच्चों को फायदा होगा। तो मैंने बच्चों को अच्छे से मतलब घर में ही पढ़ाती थी, ट्यूशन नहीं लगाई मैंने उनको अच्छे से पढ़ाना। और बेटी मेरी काफी ज्यादा ब्रिलियंट थी, टॉप पर थी, जैसे हमेशा अच्छे नंबरों में फर्स्ट आती थी, सब कुछ काफी अच्छा उसका एकेडमिक वो था। तो बस मैंने अपने मन को ये तसल्ली दी कि चल तूने बच्चों को तो तू कम से कम पढ़ा सकती है, तेरी एजुकेशन इसीलिए सही। बट फिर थोड़े थोड़े दिन बाद वो कीड़ा कुल बुलाता था कि हाय तुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने प्ले वे स्कूल खोला, जब चंबा में कोई प्ले वे स्कूल नहीं था। फिर प्ले वे स्कूल खोला, बट और साथ में पार्लर, ब्यूटी पार्लर, मैंने ब्यूटी पार्लर का भी किया हुआ था कोर्स। मैं बॉम्बे जा जाके नया नया सीखती रही थी, तो वो भी फिर किया। तो मुझे वो भी बंद करना पड़ा, प्ले वे स्कूल भी, क्योंकि फिर मेरे के घर की मतलब जिम्मेवारियां आगे आड़े। इसी तरह करते करते फिर मैंने 2005 में ब्यूटी पार्लर खोला, मतलब जहाँ आज मेरा स्टॉक पॉइंट है, अपनी शॉप है हमारी। तो ब्यूटी पार्लर खोलने के बाद वो मतलब स्टार्टिंग में जाती थी तो कोई सुबह से शाम तक मैंने बैठे रहना, क्योंकि ये डीएक्सएन थोड़ी है बॉस कि डीएक्सएन का जैसे हमने किया इतना अच्छा हमारा काम चल पड़ा। पर ऐसे एक्टिव इनकम के लिए, हमें कमाने के लिए, डीएक्सएन का भी नो डाउट अभी एक्टिव है, पर आने वाले टाइम में वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। बट ये जो मैंने पार्लर खोला बहुत टाइम तक, मतलब काम सुबह से जाना मैंने, शाम तक बैठना, और 10 रुपए तब एक थ्रेडिंग का रेट यहाँ 10 रुपए था, मेरी एक थ्रेडिंग भी नहीं आती थी। तो बड़ा दुख होना मतलब कई बार मैंने आके रो पड़ना। एक्चुअली मैं इमोशनल बहुत हूँ, मेरे आंसू बहुत जल्दी आते हैं। राजीव सर और सीमा मैम को ये बात मेरी पता है, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो मैं आके रोने लग जाती थी। मैंने शैल देखो ना, मेरा सुबह से बैठती हूँ, मेरे पास एक थ्रेडिंग तक नहीं आती है, वो ऐसे करते करते काफी दिन निकल गए। ये मुझे बहुत कंसोल करते थे, कोई बात नहीं तेरे को कमी थोड़ी ना, तो अपना टाइम पास करने के लिए ये सब कर रही। मैं फिर भी इतना टाइम देती हूँ, कुछ तो अर्निंग होनी चाहिए ऐसे वैसे। अच्छा, फिर मुझे लगा कि जब आप में कोई स्किल हो तो उसको भी वो करो। मेरे में ये स्किल भी थी कि मैं निटिंग वगैरह कर लेती थी, क्रोशिया और सिलाइयों से बुन लेती थी। तो मेरे माइंड में, मैं मनाली से एक टिबेटन वूल, मतलब मोटी सी वूल होती है, वो लेके आ गई और मैंने निटिंग शुरू कर दी। स्कार्फ और टोपियां मैंने साथ पार्लर में रखनी शुरू कर दी, बना के बेबी सेट क्रोशिया के बनाने लगी, मोजे बनाने लगी, बहुत कुछ ऐसे मैंने ऐसा बनाया। तो वो धीरे 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 लोगों को पता चला, तो वो मेरा बहुत अच्छे से सेल होने लगा। उसके साथ मेरा ब्यूटी पार्लर भी चल पड़ा, और इतना चढ़ा कि मेरे बाहर तक लाइनें लगी होती थी। क्योंकि मैंने जो भी काम किया ईमानदारी से किया। मेरे पास चाहे एक गांव का कस्टमर आता था, चाहे एक अमीर से अमीर कोई आता था, मेरे रेट सेम। मतलब मैं 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में यही है कि अगर हम 1 रुपए का भी किसी के साथ हेरा फेरी करेंगे, तो मेरे को ये तो था कि अगले जन्म में तो वसूल वो कर ही लेगा। तो इससे कि अब ये लाखों में देने से तो 1 रुपया दे दो बंदे का। तो मैं कभी किसी से 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं कर सकती हूँ। तो बस फिर यही सब चलता रहा, और मेरा पार्लर बहुत अच्छे से मूव करने लग गया। मतलब बहुत अच्छा, मेरे को इवन खाना खाने की भी फुर्सत नहीं होती थी। मैंने बहुत सी लड़कियों को ट्रेनिंग दी, बहुत कुछ किया, अच्छा चला। फिर क्या हुआ कि कुछ सालों बाद मेरे मदर इन लॉ की, मतलब वो रिटायर हो गए थे, फादर इन लॉ की डेथ थी, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ धीरे धीरे धीरे, जैसे अपना पार्टनर चला जाए तो कैसे एक लेडी को होता है, तो वो बेचारे धीरे धीरे
वीक होते चले गए और जैसे अकेले से पड़ गए, जबकि हम लोग बहुत, मेरे जो हस्बैंड है एक आइडियल बेटे रहे हैं, अपने माँ बाप की उन्होंने बहुत सेवा की है। बट मैम टाइम बड़ा हो गया ना। नहीं, आप डीएक्सन के बारे में बताइए कि कैसे आप डीएक्सन में आके आपने क्या क्या अचीव किया। टाइम आप हाँ हाँ मैम, फिर मैम, हाँ अभी जैसे हमारे फिर राजीव सर वगैरह आए थे, स्टॉक पॉइंट का हमने इनसे वो किया कि स्टॉक पॉइंट अब वो खोल लेते हैं। तो गुरुजी ने जब शॉप देखी हमारी, तो उन्होंने यही कहा कि स्टॉक पॉइंट जो आपकी शॉप है बहुत बढ़िया चलेगा, आप जल्दी से एक्शन ले लो। फिर हमने जून में अपना स्टॉक पॉइंट स्टार्ट कर लिया, 10 जून को हमारा स्टॉक पॉइंट खुल गया। तो वो जब स्टॉक पॉइंट खुला, तो उससे धीरे धीरे जैसे हमारी टीम बनने लगी, हमने लोगों को बताना शुरू कर दिया। फिर होम मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड अपने वहां पर जहाँ इनकी जॉब है, यहाँ से 50-60 किलोमीटर है, वहां लोगों को बताना शुरू कर दिया। और इस तरह से फैलता 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 डीएक्सन आज चंबा में काफी घरों में पहुंच चुका है। चंबा इनफैक्ट मेरा बॉम्बे में मेरी सिस्टर है, उनको उन उन तक पहुंचाया हमने, जैसे बॉम्बे। फिर मेरा एक एक भांजा। एक मिनट मैडम, आप प्लीज अपना, आपको डीएक्शन से क्या बेनिफिट मिला, आपकी जो प्रॉब्लम थी आपके घर में, किस वजह से डीएक्शन जो इतने अच्छे लेवल पे एंटर हुआ, उसके बारे में जरूर डिस्कस करें। हाँ जी, थैंक हाँ यू। जी, हाँ जी। ये क्या हुआ कि मेरी जो डीएक्सन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, मेरी हेल्थ इश्यूज थे, वो लिया। फिर हमें जैसे बेनिफिट लगा, तो एक मतलब मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि अब जब मेरी मदर इन लॉ भी बेड पे, मेरे को लगा कि फिर कुछ करना है मुझे। तो डीएक्सन का तो हमें पता था इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है, मुझे काफी बेनिफिट हुआ। तो मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस किया, क्यों ना हम लोग डीएक्सन को अपने शहर में लेकर आए। तो हम लोगों ने, इन्होंने कहा जैसा जैसे हमेशा से मुझे कोऑपरेट किया, इस बार भी इन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया कि हाँ ठीक है तो कर ले। तो मैंने फिर उसी टाइम, मैंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं, उसी टाइम मैंने राजीव सर को फोन लगा दिया कि सर ऐसा ऐसा है कि हमें डीएक्सन जैसे कंज्यूम तो कर रहे हैं, हमें काम भी करना है, चंबा में लेकर आना है। वो भी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा बिल्कुल करो, बहुत अच्छे से करो। और बस वही जैसे हमने ये फैसला लिया और राजीव सर से भी हरी झंडी मिली, उधर से फिर रविंदर सर से भी, रविंदर सर से बात की। वो तो कोरोना काल था, और कोरोना काल में रविंदर सर हमारे घर में प्रोडक्ट्स लेकर आए। तो ये भी एक बहुत, हमें बहुत बड़ी बात लगी कि देखो कोरोना का टाइम है और हमारे अपलाइनर हमारे घर में हमारे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो हमें काफी जैसे ये चीज भी बहुत अच्छी लगी कि ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, कि यहाँ कितना कोऑपरेशन है। बस फिर वो जैसे प्रोडक्ट्स लेकर आए, और उसके बाद ये हुआ ये कि उससे पहले मेरी कोरोना टाइम में जब मेरे बच्चे चंडीगढ़ पढ़ते थे, तो वो कोरोना करके घर आ गए, सामान उनका वो चंडीगढ़ में था। साल के बाद वो दोनों बहन भाई अपनी गाड़ी लेके गए और सामान लेने गए। तो वहां पर मेरी बेटी उपलब्धि जो आज स्टार रूबी है, उसको बचपन से एक्चुअली ना अस्थमा की, जैसे उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, कि उसको धूल मिट्टी से एलर्जी थी, तो उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो वहां पर उसको ऐसे ही हो गया, जो पुराने 1 साल से बंद कपड़े थे उन्होंने जैसे ही वो करना शुरू किया, उसको धूल चढ़ गई और उसको वापस से अटैक पड़ गया। तो अटैक जैसे ही पड़ा, तो हमें उन्होंने इतना नहीं बताया। जब यहाँ चंबा दोनों बहन भाई पहुंचे, तो बेटी की हालत देख के हम दोनों डर गए, क्योंकि उसने ना 3 दिन से खाना खाया था, ना 3 दिन से सोई थी, और वो इतनी बुरी हालत थी, सांस उसकी आ ही नहीं रही थी। तो उसने यहाँ तक बोला हमें कि मम्मा मैं नहीं बचूंगी। तो मतलब हम लोग एकदम लिटरली, मेरे को तो रोना आ गया कि कैसा बच्चे का हाल हुआ। उसी टाइम हम दोनों उसको हॉस्पिटल ले गए, और वो ऑक्सीजन वगैरह लगाई उसको। जैसे ऑक्सीजन वगैरह लगाई, थोड़ा सा रिलीफ हुआ, बट पूरी तरह से नहीं हुआ मेरे को। फिर उसी टाइम फिर तब मैंने राजीव सर को फोन करा कि सर ऐसे ऐसे बेटी को ऐसे ऐसे अटैक पड़ा, तो क्या करे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा करो, ये ले लो, RGGL ब्लैक कॉफी में डाल के 2 in 1 में बेटी को पिला दो, 2-2 पेयर 2-2 घंटे के बाद दो। तो हमारे पास 3 in 1 थी, उस टाइम 2 in 1 थी भी नहीं। तो मैंने सर को बोला कि सर
मेरे पास नहीं है 2 in 1। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप गर्म पानी में दे दो। और जैसे ही उसको गर्म पानी में दिया तो उसका जैसे प्रॉब्लम थी, मतलब उसी टाइम थोड़ी देर में वो 2 मिनट बाद बोलती मम्मा मेरे को बड़ा अंदर से अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडक पड़ गई, कहती सांस भी कंट्रोल हो गया। मतलब विद इन 2-3 मिनट्स उसको आराम मिल गया वो लेते RGGL। तो वो जैसे लिए फिर 2-2 घंटे बाद देती रही, तो जैसे जैसे वो देती रही वो ठीक होती चली गई। बस फिर उसका जैसे ये सब हुआ तो उसके बाद फिर हमने काम का सोचा कि ये कर लेते हैं, फिर काम हमने शुरू कर दिया। और आज की डेट में जैसे हम लोग बहुत अच्छे से, मेरी टीम मेरे साथ है, हम बहुत अच्छे से अपना काम DXN का कर रहे हैं। अब ये है कि हमने अपने ड्रीम्स को करना है। मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स में एक मेरा है कि चंबा में मेरे को अपना बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाना है। तो मैं जरूर DXN के वजह से अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगी। और बच्चों का है कि मेरे को अपने बच्चों की फिक्र, हर माँ बाप को जैसे होता है कि बच्चों अच्छे से सेटल हो, क्योंकि अब जैसे कोरोना का है या आज बच्चों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। तो DXN जैसे हमारी लाइफ में अब थोड़ी शांति मिल गई कि चलो कुछ ना कुछ तो बच्चों का होगा हमारे। और दोनों बच्चों को क्राउन एम्बेसडर बनाना ये भी मेरा ड्रीम है। मेरे को अपने लिए कि मेरे को रेस्टोरेंट करना, ये करना वो करना, पर बच्चों को क्राउन एम्बेसडर तक लेके जाना है। और उसके लिए हम लोग बहुत दिल से शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं और आगे बहुत करेंगे। क्यों? और मेहनत इसलिए करेंगे और आगे इस तरह से बढ़ेंगे क्योंकि हमारे मेंटर्स, हमारे अपलाइनर्स का बहुत साथ है। हमें कितनी मीटिंग्स हमारी हो रही है, हर टाइम हमें नॉलेज मिल रही है। तो जरूर हम लोग इनके साथ की वजह से बहुत आगे तक जाएंगे। तो बस ये हमारा है और अच्छे से कर रहे हैं हम काम। थैंक यू रणदीप जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे पता है आपकी बेटी को जो रिजल्ट्स आए हैं, और बताया था लास्ट टाइम की बेटी ने, उपलब्धि ने, हमने उनकी प्रेजेंटेशन सुनी है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लेती हैं वो। मौका लगेगा उनको भी कभी बुलाएंगे। मैम की दोनों बच्चे बहुत एक्टिवली प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं और उनके साथ साथ काम भी कर रहे हैं, ऐसे मैम बोल रही है। क्राउन प्रोडक्ट्स मैम हमेशा हम 100% प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं घर पे। मतलब हर प्रोडक्ट आपको मेरे घर में मिलेगा, हर तरह की कॉफी, हर तरह का जैसे सब कुछ हम यूज अच्छे से करें। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड का, हम लोग वैसे वेजिटेरियन है, बट मैंने अपने हस्बैंड से एक बात कही है कि मुझे बेशक पनीर मत खिलाओ, मुझे फ्रूट मत खिलाओ, पर मुझे DXN पूरी लाइफ कंज्यूम करना है। तो खुद भी ले रहे हैं हम, औरों को भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस मतलब हम बता नहीं रहे हैं, जैसे हमारे अब खून में DXN बस चुका है कि कहीं भी बैठते हैं 2 मिनट हालचाल पूछते हैं तो DXN शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा है कि हर जगह DXN 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 होता है। दिस इज ग्रेट। और ये इसीलिए है क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ये प्रोडक्ट का ही कमाल है। जब हम खाते हैं तो वो अपने आप बोलने से चूकता नहीं है। तो इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगी मिसेस सीमा जी को, जो इनके अपलाइन फैमिली में आते हैं। तो मिसेस सीमा जी, क्राउन एम्बेसडर मिस्टर राजीव जी, अंशिमा जी, जो भी आप हैं, प्लीज आ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और नो डाउट आज बहुत अच्छी मीटिंग रही। कहते हैं ना कि जो हमारी सोच होती है, भगवान उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उसी तरह का प्लेटफॉर्म हमें जरूर देता है। जैसे आपने पूरी मीटिंग में सुना कि रणदीप जी बहुत सारी एक्टिविटी करना चाहती थी, सेवा भाव भी उनके अंदर था, वो एजुकेशन भी देना चाहती थी, वो अपना ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती थी। तो मुझे लगता ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि DXN प्लेटफॉर्म पे वो अपनी हर एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कर सकती हैं। कि जैसे वो साबुन का यूज करवा के, ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करवा के पार्लर अच्छा रन कर पाएंगी, सेवा भाव से किसी की प्रॉब्लम को, किसी के हेल्थ इशू को सॉल्व आउट करके वो उसकी सेवा भी कर सकती हैं। और अदर एक्टिविटी जैसे एजुकेशन, DXN प्लेटफॉर्म पे टोटली हमें एक दूसरे को एजुकेशन देने का प्लेटफॉर्म है। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि DXN प्लेटफॉर्म पे आने के बाद उनका हर सपना पूरा होगा, जो जो भी उनकी इच्छा है हर इच्छा पूरी होगी। क्योंकि DXN प्लेटफॉर्म जो है आपकी हर एक्टिविटी, हर इच्छा को पूरे करने वाला प्लेटफॉर्म है। और बहुत बहुत विशेष है रणदीप कौर जी के लिए कि वो अपनी हर इच्छा इस प्लेटफॉर्म से पूरी कर सकती हैं। और जिस तरह से वो एजुकेशन ले रही हैं और अपनी टीम में एजुकेशन कंधे से कंधा मिलाकर दे भी रही हैं, तो वो जरूर दिन दुगनी रात चौगनी अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी। और जो उनका सपना है कि DXN प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चों को क्राउन एम्बेसडर बनाएंगी, तो ये जरूर जरूर से पूरा होगा। थैंक यू। मैं तो चलते हुए एक ही बात जरूर कहना चाहूंगा,
ये निक्की जी जान अफसोस आप पे नहीं है, अब ये लाखों करोड़ों आप पे होंगे, क्योंकि अब इन्होंने इतना बड़ा कार्यभार आज मिल गया है कि बहुत कुछ करेंगी। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया राज, थैंक यू। थैंक यू सर। वेल डन संगीत सीमा जी, आपने बहुत अच्छे बताया उनके बारे में, और आपके विशेष के संग सबके विशेष उनके साथ हैं, वो जरूर अपने लाइफ में बहुत कुछ करेंगी। तो मैं इसी कड़ी में लाना चाहूंगी संगीता भाभी जी को, संगीता रानी जी फ्रॉम धामपुर, वो आप ग्रेट अपलाइन में से एक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज काफी दिनों के बाद आज हम मीटिंग सुन रहे हैं और मुझे अच्छा भी लगा कि हम अपने पुराने वापस दिनों में आ रहे हैं। तो रणदीप जी को बधाई देना चाहूंगी कि आज इन्होंने बहुत अच्छा से बोला, अपने मन के सारे उद्गारों को बाहर निकाला। लेकिन इस कड़ी के अंदर एक बात कहना ये भूल गई जो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, कि डिएक्सन ने इनकी पूरी फैमिली को नई लाइफ दी कोरोना काल में। शैलेंद्र जी बहुत ज्यादा बीमार हुए, वो ये बताना थोड़ा चूक गई, इसलिए मैं उनकी तरफ से ये बता रही हूँ कि डिएक्सन क्या कर सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में डिएक्सन ने हमारे घर में भी खुशियां वापस लौटाई। और रणदीप जी के घर में शैलेंद्र जी को जो कोरोना इतना सीवियर हो गया था कि इनके लंग्स खराब हो गए थे, वहां से डिएक्सन ने, गैनोडर्मा ने इनको ठीक किया। तो इनके घर में एक मतलब बहुत खुशियां लेकर डिएक्सन आया। और जो आज इनका उत्साह, जो पहली बार इन्होंने बोला आज, उस बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बताया। आने वाला जो समय है, जो ये चाहा इन्होंने अपनी लाइफ से, डिएक्सन इनकी हर खुशी को पूरा कर सकता है, क्योंकि डिएक्सन के अंदर ही वो पावर है, गैनोडर्मा में वो पावर है कि जो हम इससे चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। और चंबा में जो इन्होंने बीड़ा उठाया है हिमाचल को कवर करने का, तो आज वास्तव में ये हिमाचल क्वीन ही लग रही थी, क्योंकि मैं इन्हें हिमाचल क्वीन ही कहती हूँ, कि पूरा हिमाचल इनके संदर्भ में आगे बढ़ेगा। और ये बहुत अच्छे से हिमाचल टीम काम कर रही है। मेरी विशेष इनके साथ है कि आने वाले समय में ये जल्द से जल्द क्राउन एम्बेसडर बने। थैंक यू संगीता भाभी, आपने बहुत अच्छा बोला। और नो डाउट डिएक्सन सबकी लाइफ में बहुत खुशियां लेके आया है, और फ्यूचर में भी सबके लिए बहुत खुशियां लेके आएगा। जब हम बोलते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, वो तीनों चीजें हमें मिलेंगी हम डिएक्सन में हमारे साथ रहेगा। तो इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगी जैस्मिन वशिष्ठ जी को, जो कि कहने को इनके फैमिली मेंबर है, मतलब जस्ट लाइक डाउन लाइन है, लेकिन वो एक इतने एक्टिव मेंबर है। हम उनसे मिले थे, बहुत एक्टिव है और बहुत कुछ उन्होंने भी अपनी लाइफ में डिएक्सन से पाया है। मैं चाहूंगी वो भी 2 लाइन बोले रणदीप जी के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। इस वक्त मैं कुल्लू के सैंज नाम की जगह पे हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा ये सिग्नल प्रॉब्लम भी आती है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि जो रणदीप मैम ने मेरे को जो गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट के लिए तो मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी। और उन्होंने जो है मीटिंग बहुत अच्छी की है, बहुत बढ़िया, और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। बस अभी फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। वेल डन, वेरी गुड। और नो डाउट जो गिफ्ट हमें हमारा अपलाइन देता है, उससे अच्छा गिफ्ट तो कुछ होता ही नहीं है। और सभी लोग इस चीज के लिए चाहते हैं कि हमें हमारा ऐसा अपलाइन हो, तो हमें हर चीज देना चाहे। तो मैं अभी सबसे कहना चाहूंगी, मैं हमने सबको मैंने आप सभी को अनम्यूट कर, अपना आप माइक ऑन कर सकते हो। हमने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। और हम बुलाना चाहेंगे इस समय रविंदर जी को, मिस्टर रविंदर जी, जिनका आज बर्थडे भी है। मैम के अपलाइन है वो, डायरेक्ट अपलाइन। तो रविंदर जी प्लीज आप स्टेज पे आ जाएं। हम सभी अपना माइक ऑन करके उनको विश करेंगे, बर्थडे विश करेंगे। सभी अपना माइक ऑन करें। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, क्या कहते हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, Many happy returns of the day, sir.
बर्थडे सर। रविता जी लेडीज मीटिंग है, वाइफ तो साथ में होनी चाहिए। बर्थडे सर। राजीव जी कल वाला भांगड़ा बजा है। भांगड़ा तो जरा किसको? वो तो जी मेरी तरफ से मेरी पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज और सबसे बड़ा गिफ्ट आज मुझे रणदीप जी ने दिया, बहुत ही बढ़िया बोला उन्होंने। और ये बहुत ही एक्टिव एनर्जेटिव वुमेन है। बहुत इनके बात करने का तरीका ही एक इनोसेंट जैसा लगता है। सिर्फ जब बात करती है ना तो अपनापन बहुत महसूस होता है। और देखो ये खुद अपने परिवार की जिम्मेवारी भी निभा रही हैं, साथ में अपना स्टॉक पॉइंट भी बहुत बढ़िया चला रही हैं। और अपने स्टॉक पॉइंट में जो भी आता है ये सबको बहुत अच्छी तरह से उनको मोटिवेट करते हैं। शैलेश जी तो सुबह तकरीबन आई थिंक 7:30 बजे के करीब निकल जाते हैं, क्योंकि इनको ऑफिस जाने में 2 घंटे लग जाते हैं और 2 घंटे आने में। तो आजकल तो वो सुबह जल्दी, मतलब आप समझो कि जैसे ही दिन निकलने लगता है तब निकल जाते हैं और अंधेरा होने पर आते हैं। तो ऐसे टाइम में भी ये अपना परिवार भी संभाल रही हैं और अपना स्टॉक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से चला रही हैं। तो बहुत ही एनर्जेटिक हैं ये। और मुझे सबसे बढ़िया तो जब भी मैं इनसे बात करता हूँ ना तो इनके बात मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बात करते रहें। मतलब काफी मोटिवेट करती हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं। तो मैं आज बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मेरे हार्ट लाइन ऐसी है। तो बाकी सबको आज बर्थडे के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपको एक बार दोबारा से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही आपके लाइफ में खुशियां आती रहे, आपका बिजनेस बढ़ता रहे, आप अपने शिखर तक पहुंचे और आपके डाउन लाइन्स जितने भी हैं, आपके जितने भी हार्ट लाइन्स हैं, सबके सब आपके शिखर पे पहुंचे। तो इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी रणदीप कौर जी का, जिन्होंने आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। उनका मेन ये था कि आप कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें ताकि आपको एक मौका मिल सके कुछ करने का अपनी लाइफ में। सो डीएक्सन एक ऐसा मौका है जो आप घर में रह के अपने संग परिवार के साथ आराम से कर सकते हो। उसमें ये दिक्कत नहीं आती है कि मुझे कैसे काम करना है कैसे नहीं। आप, क्योंकि मैंने भी छोटे बच्चों के साथ काम किया है, मैम ने भी किया है, और बहुत सारे लोग ऐसे जो छोटे छोटे बच्चों संग काम करते हैं और बच्चे हमारे बहुत आराम से उसको काम को सीखते भी है, संग में करते भी हैं। सो आप सब इसे कर सकते हो इजीली। और जो होम मीटिंग की कुछ पॉइंट्स दिए हैं उसमें फोकस कीजिएगा। अभी मेरे पास मैसेज आया था कि लोग कर रहे हैं मीटिंग्स, लास्ट मीटिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया उससे, क्योंकि होम मीटिंग्स का रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा और बहुत क्विक आता है, जल्दी आता है। क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना होता है, मीटिंग के बाद एक उन्हें ध्यान से हमें रिकॉल बात जरूर करनी है कि आपको कैसा लगा, मीटिंग कैसी लगी, नेक्स्ट मीटिंग कब रखनी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट डे। गो क्राउन एम्बेसडर। आप सभी सपने पूरे हो। थैंक यू वेरी मच।